जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अवस्था बीतती जाती है, एक उम्र के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उम्र बढ़ने के बाद व्यक्ति बहुत क्षणिक समय में तुरंत का किया हुआ काम भी भूल जाता है। कोई काम उसके दिमाग में चल रहा हो और सोचता है कि अगला काम मैं करूंगा, और इससे पहले वो पिछले काम को भूल जाता है। तो भूलने की जो आदत दिन पर दिन हमारी बढ़ती जा रही है उम्र के साथ, वह एक जटिल समस्या है। इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी दिमाग में बात रहती है कि मुझे ये करना है, और थोड़े समय में कोई दूसरी बात आती है और हम पिछला को भूल जाते हैं। घर से निकलते हैं तो सोचते हैं चलो ताला बंद करके निकलेंगे, और आगे बढ़ते हैं, ताला बंद भी किए रहते हैं, फिर दिमाग में बात आती है कि ये लगता है मैंने बंद नहीं किया। फिर हम वापस मुड़ के जाकर उसको देखते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे डेली रूटीन के कार्य जिसमें करने के बाद भी हमें लगता है शायद मैंने किया नहीं, मैं पुनः उसको देखने चले जाते हैं। या कोई सामान रख के कि हाँ अभी मैं करने वाला हूँ या अभी तुरंत इसको करूँगा, और जैसे थोड़ा समय बीतता है और वो भूल जाते हैं। तो यह एक जटिल समस्या है। इंसान तनाव की वजह से या व्यस्तता की वजह से या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या दैनिक क्रियाकलापों की वजह से ये चीज़ें भूल सकता है। लेकिन उम्र के साथ साथ जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे बदलती जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं में बहुत सजग होने की ज़रूरत होती है। यदि हम सतत सचेतन रहकर, सजग रहकर कार्य करते हैं तो ये भूलने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे ब्रेन में चलती रहती है, इसके लिए हमें आवश्यक होता है कुछ न कुछ सप्लीमेंट की, कुछ औषधियों की, या कुछ ध्यान साधना मेडिटेशन की। तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपनी व्यवस्था के अनुरूप। जहाँ तक मेडिटेशन की बात है तो मेडिटेशन या ध्यान या साधना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रतिदिन योग व्यायाम करने के बाद यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो इस चीज़ से निजात मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ यदि औषधियों का भी हम सेवन करना चाहें तो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो आपको इस तरह की समस्या में काफ़ी लाभ पहुँचाती हैं। औषधियों की बात करें तो सारस्वता रिस्ट ब्रेन संबंधी समस्याओं के लिए, याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए अच्छी औषधि होती है। सारस्वता रिस्ट को 20 ml की मात्रा सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर लेना काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि सारस्वता रिस्ट के साथ हम अश्वगंधा रिस्ट का भी मेल कर लें, यानी 20 ml सारस्वता रिस्ट और 20 ml अश्वगंधा रिस्ट एक साथ मिलाकर उतना ही पानी मिलाकर सुबह शाम हम लेते हैं, तो स्ट्रेस और तनाव से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं या इससे रिलेटेड जो मेमोरी लॉस की स्थिति आती है उसमें अच्छा लाभ होता दिखाई देता है। वैसे तो कई सारी औषधियां आयुर्वेद में हैं, लेकिन बिना चिकित्सक के परामर्श के लेना उचित नहीं होता है। यदि आप भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इसके बाद ही औषधियों को ग्रहण करें या औषधियों का ग्रहण करना सुनिश्चित करें। जैसा चिकित्सक आपको सुझाते हैं कितनी मात्रा में, कब और किन परिस्थिति में किन औषधियों के साथ लेना है आपको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक सामान्य समस्या नहीं है। इसके लिए आप अवेयर रहें, अपने मेंटल कैपेसिटी को, ब्रेन कैपेसिटी को, मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो जीवन अच्छा चलता है। बहुत सारी असुविधाएं जो होने वाली होती हैं वह नहीं हो पाती हैं। और यदि औषधियों के सेवन के साथ साथ हम अपने लाइफ स्टाइल, अपने दैनिक रूटीन में योग और व्यायाम मेडिटेशन को शामिल करते हैं तो जो समस्या जल्दी आने वाली होती है काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, काफ़ी देर में या काफ़ी समय के बाद आती है। हमारी मेंटल कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए ये दोनों विधियां अपनाकर आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।